फर्स्ट रो वालों से है कि फोटोग्राफ्स खींचते रहेंगे जो भी हो रहा है सेशन। यस, क्योंकि सर के पूरे फोटोग्राफ सिर्फ चश्मे में ही आए मेरे पास, इसलिए वो म्यूजिक सिलेक्ट करना पड़ा था। वैसे भी डॉन। ओके, सो इसके 2 वो हो चुके हैं, सीजन 3 है ये। आजकल सीजन्स चल रहे हैं वैसे भी OTT में। So this is a standard disclaimer. Those who have been with me, nothing to write here. इसमें एक ही चीज़ है कि ये ध्यान रखें कि whatever I am saying, please test it and then apply in your trading. Okay. TQ1 में काफ़ी लोग थे मेरे ख्याल से। याद है सबको? So एक्चुअली मेरा प्रेजेंटेशन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट और लेते हैं तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट है कुछ, आएंगे उस पर। सो यू रिमेंबर पोर्टफोलियो ब्रेड्थ? योर पोर्टफोलियो ब्रेड्थ वाज इंडिकेटर ऑफ योर मार्केट हेल्थ आल्सो। एवरेजिंग एवरीबॉडी रिमेंबर्स। लिक्विडिटी ट्रैप HK सर ने बोल दिया है। इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन, इंडेक्स फिल्टर हो गया है। इक्विटी कर्व बोल दिया सर ने। ट्रेड ऑफ अगर आपको याद हो थोड़ा सा वो था, तो आपको समझना था कि स्मॉल कैप लार्ज कैप और उसके हिसाब से कैसा है। बैक टेस्टिंग पैराडॉक्स, एवरीबॉडी रिमेंबर्स, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। परफॉर्मेंस वेरिएंस, आपका जो बैक टेस्ट और रियलिटी में जो डिफरेंस है वो। रैशनल क्वेश्चन, रैशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और EFL स्केल आपका स्केल था विच वाज यूफोरिया एंड फियर, ऐसा कुछ था। देन वी मूव्ड, नेक्स्ट सीजन कुछ कम हो गया, TQ2 पे आ गए। राउंड नंबर वाला बायस कहाँ है? प्रशांत इज हियर। प्रशांत बताओ ना, ये मेरी एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी सर से। सर के साथ मेरी इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी डिसेंबर में। सो सर ने मुझे बोला था कि राउंड नंबर 22 मत रखना। फॉर एग्जाम्पल इफ यूर ट्रेडिंग ऑप्शन, आपका टारगेट 100 है तो डोंट वेट फॉर 100 बिकॉज दैट्स अ राउंड नंबर। इफ यू आर गेटिंग 98, 99 एज गुड एज 100। सो मैंने प्रैक्टिस किया था एंड बहुत बारी मैंने ऑप्शन बुक किए हैं बिलो 100 एंड वो क्या होगा, 99 तक जा रही है, 99.99 तक चली जाती है, 995 तक चली जाती है, सडनली नेक्स्ट कैंडल 70 पे, विच इज अगर आपने 98 पे बुक नहीं किया इट वुड हैव टेकन योर स्टॉप लॉस। सो विनिंग ट्रेड लूज में बदल जाता है, ये एटलीस्ट टेकिंग स्टॉप लॉस हिट करता है। सो So this is direct practical round number bias का। राउंड नंबर कुछ नहीं है, नंबर है बस, एज सिंपल एज दैट। मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स कुछ बोलने की जरूरत नहीं। रिट्रेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स एक दिया था वो। ब्रेकआउट पैटर्न अगर आपको याद हो, मीन डिवीजन 4 ईयर मार्केट एक्सपोजर, ये 1-2 चीज़ें और हैं। इस बार ये और कम हो गया है और बहुत सिंपल कर दिया है इसको, बॉक्स ऑफिस पे ले आए अपन, है ना। So BO is nothing but breakout. Can we have raise of hands जो breakout trading या breakout देखते हैं? It has to be 100% almost, right? So यहाँ पे जो भी points होंगे they will be from work of Albrooth Balkowski, और मैंने जो अपने ऊपर अप्लाई किया है, अपना जो देखा है। ब्रेकआउट देखने का थोड़ा सा अलग तरीका है, वो क्या है अपन देखते हैं। So breakout is move beyond any support or resistance. तो आपने देखेंगे कि ये भी एक ब्रेकआउट हो रहा है, एक ये है, एक ये है। अल्ब्रूथ साहब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, 1987 से वो 5 मिनट पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1987 से। और he is retired from ophthalmology and he is doing trading for a living for last say 40-50 years. प्राइस एक्शन पे उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। He has written 4 books also, and he has lot of videos, books और बहुत सारा उनके पास मटेरियल है। और कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं है उसमें, एक आधी है, कुछ है, एक ही इंडिकेटर। सो ये एज इट इज मैंने लिया है। सो बेसिकली व्हाट ब्रेकआउट ऑफ व्हाट ऑफ एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इट डज नॉट मैटर। एवरी ट्रेंड बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी ट्रेंड बार इज अ ब्रेकआउट ऑफ समथिंग if only the high or low of the prior bar. Okay, with experience traders begin to see। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन होगा वो 2 टाइम में चलेगा, 2 टाइम फ्रेम है यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, एक 5 मिनट का है और एक डेली है।
इसके अलावा आप जो भी करना चाहें बीच में वो भी आप लगा सकते हैं। अपन नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। Among the 10 best price action trading patterns, breakouts are my favorite because I like high probability trades. Okay, ये क्लियर है? So this one is breakout. वो breakdown को भी breakout मतलब it's a common universal term used by him. Below previous low. This is breakout. ना उसमें हाइलाइटर है क्या? Okay. So this is breakout below prior low. Above BL channel, this one. Above EMA, this one. This is also breakout. This is breakout. So anything. इसमें जो important line मैं आपको बताना, every trend bar is a breakout of something. ठीक है? तो क्या है रॉकेट साइंस? व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेजेंटिंग हियर? क्या कुछ कंसेप्ट में डिफरेंस है, कुछ नई चीज है? व्हाट अल्ब्रुक सेज इज वेरी सिंपल. ही हैज गॉट हिज 80% रूल. सो 80% ऑफ ब्रेकआउट्स इन ट्रेडिंग रेंजेस फेल इन रिवर्स. ही सेज व्हाटएवर इज हैपनिंग विल कंटिन्यू टू हैपन टिल इट डजंट हैपन. सो उसका बोला ऑल द ब्रेकआउट्स इन ट्रेडिंग रेंजेस वुड फेल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 80%. 80% ऑफ रिवर्सल इन ट्रेंड्स फेल एंड बिकम फ्लैट्स. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए फॉलो थ्रू. बिग ब्रेकआउट सरप्राइजेस एवरीवन. बिग ब्रेकआउट्स में बहुत कम लोग रहते हैं मार्केट में. सो इट सरप्राइजेस एवरीवन. बुल्स बेयर्स जिस भी साइड हो आप, एवरीबॉडी गेट्स सरप्राइज एंड स्टम्प. ये कुछ बार का है, उसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार्स जो होते हैं सबको पता है, ये तो एडवांस फॉर्म है फिर भी रिपीटिशन है. लार्ज बॉडी, नो टेल्स, वॉल्यूम 10 to 20x फास्ट, फर्स्ट बार स्प्रेड्स मोस्ट टाइम नियर हाइज. दिस वाज अ गुड थिंग. उसका बोलना था कि मोर देन 75% टाइम जब बार बन रहा है वो नियर इट्स हाई ट्रेड करेगा. मतलब अगर 5 मिनट का बार है तो 4.5 मिनट वो हाई के आसपास ही ट्रेड करेगा. शैलो पुलबैक्स एंड आफ्टर होगा भी बहुत शैलो होंगे और 3 बार के बाद होंगे. अगर आपको कंफ्यूजन है, ब्रेकआउट समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ट्रेडिंग रेंज में. कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ब्रेकआउट नहीं है. एवरी टेल इज अ फेल्ड ब्रेकआउट. ये राजू सर इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं, मुझे कुछ रिपीट नहीं करना है. दिस लाइन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलमोस्ट एवरी बार ऑन एवरी चार्ट हर बार का डेफिनेशन दिया कि या तो वो ब्रेकआउट हो रहा होगा, या फेल्ड ब्रेकआउट होगा, या पुल बैक. दिस इज फॉर ऑल 100, मतलब जो भी उसमें 100% बार्स हैं उसके लिए. दिस इज फ्रॉम अनदर ऑथर एंड बुक. चार्ट दिख रहा है थोड़ा सा? हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे. मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है थोड़ा सा मॉडिफाई करके. सो दिस इज कॉमन फॉर ऑल डेली टाइम फ्रेम में, और breakdowns as well as breakouts. So 58% would retest. This is very 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 important. मैंने खुद भी इसको नोट किया है, एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगा. अगर 3 वीक्स का वॉल्यूम राइजिंग है ब्रेकआउट के पहले, जो फेलियर है ब्रेकआउट का उसके चांसेस कम हो जाते हैं by 31%. फेलियर तो हो सकता है लेकिन चांसेस 1/3 ऑलमोस्ट डिक्रीज हो गए. मतलब कंटिन्यूशन के चांसेस हाई रहेंगे. About 66% or 2/3 of breakout retest after above average breakout day volume. So जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है, जो भी ट्रेडिशनल है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. वो सब बैक टेस्टेड है कि ये हाई है तो अच्छा है, लो है तो बुरा है. मैंने टेस्ट किया, उल्टा भी होता है. So there is no certainty in volume. इसके हिसाब से about 2/3 of breakout would retest after above average breakout day volume. अगर उसका बहुत हाई वॉल्यूम हो रहा है तो मतलब रिटेस्ट के चांसेस हाई हैं. It would come back. Then उसमें जो रिटेस्ट हुआ है उसमें क्या सिनेरियो है? More than 2/3 would resume up after retest or down, whatever may be the case. As breakout volume increases, so does एम्पलीट्यूड. वो हाई ऊपर जाएगा लेकिन रिटेस्ट का चांस बना रहेगा उसमें ज़्यादा. सबको क्लियर है पीछे? बस सिंपल पॉइंट्स हैं, बेसिक हैं, बट ये आपका जो आप
प्ले आउट करोगे उसमें फिर आपको एक हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ओके, दिस इज एग्जांपल वन. नाम पे नहीं जाना है, नाम तो रैंडमली जो मेरे उसमें थे मैंने उठा लिया और मैंने रैंडम लोकेशन भी रैंडम रखी. मैंने बोला रैंडम है तो रैंडम में चेक करेंगे क्या है. सो मैंने ये वाला ब्रेकआउट देखा था, ठीक है, ये क्योंकि ये लाइन अपनी हॉरिजॉन्टल है, ये ब्रेकआउट हो रहा है. व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. हमारा क्या था कि फायर वॉल्यूम्स हैं तो ब्रेकआउट फेलियर के चांस कम होते हैं. लेकिन ब्रेकआउट के जस्ट पहले जब ये होता है वॉल्यूम डिक्रीज है, ठीक है, और ब्रेकआउट का वॉल्यूम आपने देखा, ब्रेकआउट डे का वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई है, एक्सट्रीमली हाई है. तो हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई कि ये वाली प्रोबेबिलिटी हमको बता रही है लोअर वॉल्यूम कि इसमें फेलियर का भी चांस है, और दूसरा इसका रिटेस्ट होना चाहिए प्रॉबेबली. और ये 7, 8, 10 बार बाद एक रिटेस्ट हुआ था ब्रेकआउट का. दिख रहा है आपको ये रिटेस्ट? और ये उसका जो हमने डिस्कस किया उसका वो दिख रहा है वॉल्यूम का जो प्ले अभी हमने डिस्कस किया, सेम चीज़ दिख रही है सबको? ये ब्रेक डाउन का है. अगेन ये ऐसा हुआ और ये वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है, इसलिए फेलियर का वो है कि आपका वॉल्यूम इसका लोअर साइड में है, उसके बाद ब्रेकडाउन होता है एंड देयर इज नो रीटेस्ट हियर. ठीक है. सो व्हाट इज दिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? सो क्या बोलना चाह रहे हैं हमको? जो टेक अवे या फोकस रखना है वो क्या है? ब्रेकआउट कैन बी 1, 2 और 3 बार. ये इस बार का ये दिस इज 1 बार ब्रेकआउट, मतलब एनीथिंग क्लोजिंग अबाउट हाई अबाउट द प्रीवियस हाई इज अ ब्रेकआउट. तो जैसे ये सिंगल 1 बार ब्रेकआउट्स है. ये मल्टीपल भी है, 1 का भी है. एवरीबॉडी विथ मी ऑन दिस? ओके. सेकेंड पॉइंट बहुत क्रिटिकल है. गैप पे हितेश भाई का बहुत सारा काम है. उन्होंने बोला ऑल ब्रेकआउट्स आर गैप्स. सो जो ब्रेकआउट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो ब्रेकआउट है वो भी गैप के नाम से आप दे सकते हो. सो इट कैन बी अ ब्रेक अवे, एग्जॉशन और वट एवर. सो जो गैप के टर्म्स यूज करते हैं वो सेम टर्म्स आप यहाँ भी यूज कर सकते हो कंटेक्स्ट देख के. उसका एप्लीकेशन क्या है वो भी हम देखते हैं. ये 1 बार ब्रेकआउट इज नथिंग, इट्स एज वनीला एज इट गेट्स. ये शायद 5 मिनट होगा बैंक निफ्टी का. सो दिस इज अ ब्रेकआउट एंड अ रिटेस्ट. ये फर्स्ट बार है शायद, 5-6 बार बाद ये रिटेस्ट हुआ उसका. ओके. ये जो पीछे चार्ट था उसका एक्सप्लेनेशन है आगे. ये बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ है. सो एवरीबॉडी इज एबल टू सी दिस? यस. ओके. मैं सिर्फ उसका कंटेक्स्ट समझा रहा हूँ. यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है. ये जो फर्स्ट वाइट है मीन्स इस बार का ब्रेकआउट इस पे हुआ. ऑब्वियसली इट इज क्लोजिंग अबाउट दैट, राइट. सेम सिनेरियो यहाँ, ये एक रेड बार होता है और ये एक ब्रेकडाउन है ऑफ दिस बार. क्लियर है ये? सो दिस इज अ ब्रेकडाउन, जिसको हम ब्रेकआउट ही बोल रहे हैं अभी के लिए, कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं. So this is a breakout on downside of this bar. और जो नेक्स्ट बार बनता है उसका जो हाई है वो ये है. दिख रहा है विक? Now this is the gap he is talking about. क्लियर है? ये गैप है. तो he says अगर ये गैप है तो इसमें गैप के सारे रूल्स लगेंगे. All the rules of gap filling, gap non filling would apply. 1, 2 सेकेंड बार में ये जो गैप है ये इसके विक ने फिल किया. क्लियर है ऑन दिस? दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो ये वाला पार्ट, ये जो गैप है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गैप आफ्टर अ ब्रेकआउट. एक लॉन्ग साइड का ये क्या रिलायंस. दिस इज अ
breakout happening here. This is a breakout bar of this previous candle. ये दिख रहा है horizontal आपको? इसके बाद जो candle बनती है इसका low जो है, this is the gap. This yellow is the gap. So if you once you understand this, so after 1 or 2 bars, 3 bars, maybe whatever context you are applying, there will be a retest. Yeah, there is a possibility of retest. इसमें आपको दिख रहा है ये डेली चार्ट है मेरे ख्याल से. हाँ, ये डेली चार्ट है. So this is a breakout bar. ये almost था, ये clear है. And then after 1, ये this gap is created. So 1, 2, 3, third bar में उसने retest किया है इसको. Obviously it has gone little down and then it has gone from. मल सर. Yes. देखिए इसको ना समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है. जहाँ पे आपने येलो लाइन ड्रॉ करी जहाँ से उसके बाद का जो बड़ा बार है ना, उसको अगर हम ये मान ले कि वो बार नहीं है. हाँ, exactly. अगर आप ये मान लीजिए कि वो बार नहीं है तो बस वो फिर वो गैप बन गया है. Yes. That is it. That is what you have to visualize कि that bar is not there. तो एक बार पीछे वाले चार्ट पे जाएंगे. तो इसमें जो सेकंड रेड बार है ऊपर से जो नीचे आ रहा है, अगर आप इसको ऐसा विजुअलाइज करें कि ये बार नहीं है, तो बस Exactly. आपको जो कन्वेंशनल गैप है वो दिख जाएगा. So वही अच्छा टर्म था ना, ब्रेकआउट इज इक्वल टू गैप. आप इसको अगर एच के जरिए उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये अगर आप इसको एज्यूम करते ये कोई बार नहीं है तो देन दिस इज अ गैप, बिकॉज इसने एक गैप क्रिएट किया है, यहाँ पे क्लोज हुआ और ये क्लियर है यहाँ पे ये. लेकिन ब्रेकआउट वाले फिनोमेना पे ही होगा, इनसाइड और ओवरलैप और नीचे का क्लोज उसमें नहीं होगा, है ना. उसमें दिमाग नहीं लगा. ओवर सर्च ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर इज सिंपली टाइम वेस्टेज. क्लियर है सबको? इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का यूज और अपन एक बार डिटेल में समझेंगे. ये 5 मिनट पे है. हम लोग सबसे 5 मिनट्स पे काम करते हैं. 50 साल से 5 मिनट पे कर रहे हैं तो 5 मिनट पे उनसे ज़्यादा मास्टरी किसी की नहीं हो सकती. 50 years is a big time in US. Trading only in 5 minutes. So he gives a concept जो हितेश भाई का है, गैप का टारगेट वाला. Same concept he gives, which is measuring gap. ये इंट्राडे 5 मिनट का चार्ट है. ये उनका वेबसाइट है. ये दिस इज द बार. यहाँ पे ब्रेकआउट है. यू कैन सी दैट. ठीक है, दिख रहा है? So this is the range. तो इनके पॉइंट्स क्या हैं? So इसने रीटेस्ट की कोशिश मतलब ट्राई किया है, बट इट हैज नॉट पेनिट्रेटेड दिस. So big tails a strong reversal up from test of top of lower trading range. This is the top. This is the top of lower trading range. उसके ऊपर चल रहा है. Therefore, top of lower trading range, obviously this green line is important. Low of day is always important. They therefore, the traders should create a measured move target. Measured move target. Conventional CTA में तो पता ही है 1 month. इसमें gap से कर रहे हैं. So gap is a measuring gap. इसलिए ठीक है ना. इसलिए मैंने बहुत बार ये बताया. मैं उसको ब्रेकआउट में लेके जा रहा हूँ एल ग्रुप्स के कंटेक्स्ट से. सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि ये जहाँ पे ये हुआ है, सो दिस पॉइंट ये गैप मान के यहाँ से आप कैलकुलेट करो एंड दिस वुड बी योर टारगेट फॉर द डे. सो व्हेन देयर इज अ ब्रेकआउट द ट्रेंड ऑफन कंटिन्यूज फॉर अ मेजर्ड मूव बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द अर्लियर रेंज. ऑब्वियसली दिस इज अ सिंपल थिंग. Traders buy the bull trend and any pullback. They especially like a pullback that tests the breakout one, but then reverses back up. So this is an example I took. मैंने बोला मैं आज सुबह ये this I put maybe today or yesterday. ये daily पे है. Again name is not important. ये मैंने random गया, मैंने जहाँ पे breakout दिख रहा था वहाँ उठाया, मैंने बोला बनाओ देखते हैं क्या होता है. So this is the breakout. दिख रहा है green bar of this. This was the previous range. ये गैप हुआ. इसने रिटेस्ट की कोशिश की पर वो कर नहीं पाया. After few bars. So now I have calculated this and now I have drawn this. यहाँ कहीं जाके इसके आगे के चार्ट में देखेंगे तो there was a good consolidation after this. Probably a little bigger pullback also. So are we clear on this part? Yes. Calculating it simply by
retest and understanding what the probable target can be. कुछ confusion है क्या? So everybody has understood it. So मैं इसको summary पे आता हूँ. Important क्या है? कितने बार का breakout हो रहा है? That breakout, what kind of gap, breakout, context, volume क्या है उसका? You have to enter on breakout, be ready for retracement. मतलब आप breakout के retracement के लिए नहीं wait कर सकते. The best breakouts never retrace back. This is what I know. अब market ऐसा है इसके करना पड़ रहा है, पता नहीं अभी shift change हो जाए future में. So my cash entries are spread into 10-20 daily bars जहाँ पे ये retest और ये सब इनबिल्ट होकर पोजीशन क्रिएट होती है. Any upside movement against me takes my SL with whatever position I have created. जितनी हुई उसके बाद अगर upside movement और SL जा रहा है तो then I give on that. This is important. Minimum target zones may give a probable zone of fault. ये daily पे भी है, weekly पे भी है, 5 minutes पे भी है, 15 minutes पे भी है. हम measured move targets कई तरह से लेते हैं ABCD retracement को. This is another of those techniques. For me, so ये मेरे लिए सबसे important. The biggest understanding has been that one bar breakout after a shallowish correction on a daily chart. What is happening? So these are the books for further reading. Thank you. Any questions? So if any questions, one can ask. सर वो ब्रेकआउट आपने बार दिखाई थी, एक बार दोबारा चार्ट दिखा सकते हैं वो? बहुत सारे चार्ट्स हैं. कौन सा? दो आपने दिखाए थे, फर्स्ट ब्रेकआउट्स के दो चार्ट दिखाए थे, एक वेव का ब्रेकआउट दिखाया था, एक सिंगल कैंडल से ब्रेकआउट दिखाया था. हाँ, दिस वन और इसमें सर आप हाँ, इसमें जो रेड कैंडल आपकी सेकंड जो ब्रेकआउट कर रही है, आप उसे बीच में से आप मान के चल रहे हो कि नहीं है? मनीष नहीं तो नहीं है, नहीं मानना. मतलब ब्रेकआउट इज लाइक अ गैप. राइट. तो आप इस ब्रेकआउट कैंडल को बोल रहे हो कि एक बार हटा दो. हाँ बोल. हाँ, नेक्स्ट चार्ट पे जाओ जरा एक बार. इस वाली कैंडल में सर जो वेव का आप ब्रेकआउट दे रहे हो, ये नीचे वाली कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, ऊपर वाली नहीं नहीं, ग्रीन है ना. सी कैन यू सी दिस व्हाइट लाइन? राइट. ये ऊपर वाली, ये इसके हाई के ऊपर क्लोज दे रही ना. ओके. टेक्निकली ब्रेकआउट बहुत सिंपल है. क्लोज अवर प्रीवियस हाई, क्लोज और डाउन, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, दैट्स इट. कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं. इसमें कमल ये है ब्रेकआउट का, दिख रहा है ऑफ दिस बार. सो अगर वही सिंपल एजम्पशन, इफ यू रिमूव दिस प्राइस एक्शन, सो यू हैव अ गैप. पर ये ब्रेकआउट होना जरूरी है. यहाँ पे नहीं एज्यूम करते बैठना टाइम वेस्ट करने के लिए कि क्या है. Sir, where we will place our stop loss? Sir, where we will place stop loss? Where you will place stop loss, it depends. आप किस तरह की पोजीशन ले रहे हो. One stop loss can be this, the other can be this, the third one can be blow up this bar. Whatever you are trading, whichever way, depending on your time frame. जहाँ से ये अपस्विंग शुरू हुआ है, इसका लोग सबसे लॉजिकल है 3 बार के नीचे. ठीक है. आप अगर बहुत टाइट रखना चाह रहे हो तो इसके एक बार या यहाँ पे आप रख सकते. द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रीटेस्ट. तो आपको एंट्रीज मल्टीपल बनानी है, जैसे मैंने एंड में बताया. तो आपके पास एक आइडिया है कि कहाँ प्राइस आ सकता है. बहुत सारे तो फेल होके ऐसे हो जाएंगे ना, यू डोंट नो अबाउट देम, वो तो चला ही जाएगा. मतलब इसका लास्ट वाला मैं आपको एक बार बता देता हूँ. ये जो पॉइंट है ना, मेरे को प्रोबेबिलिटी दिखती है कि क्या हो सकता है. सो 8 से 10 बार इज एन एवरेज जहाँ पे वो रिटेस्ट होता है. मैक्सिमम 10-12 बार के आसपास डेली में. तो दैट इज वाई अगर आपको पता है तो आप एंट्रीज तो लेते जा रहे हो और उसके बाद उस पर आप वेट करें. मैं परफेक्ट डे का वेट नहीं करूँगा. आई वुड कीप ऑन एडिंग एवरी डे. These are the books of these authors. Thank you so much. Sir, books वाली slide. थॉमस बल्कोस्की की 20 बुक है, अल्बुक्सी 4 है ना. मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दोनों की दो डाल दी है. आपको सारे जो डाटा पैटर्न्स हैं, ट्रायंगल ब्रेकआउट्स, सबके बारे में डाटा एनालिसिस है. बहुत सारे मिथ्स भी हैं
उसने बस्ट किए हैं स्टैटिस्टिकली। सबसे बड़ा मिथ मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेट पीपल मेक मनी फ्रॉम दैट मिथ। सो है मतलब देर आर, मैंने एक आध बार डाला भी था, फिर मैंने को लगा लोगों को पैसे बन रहे हैं तो मैं उस मिथ को बस्ट नहीं करूँ, लेट पीपल कैरी ऑन। इट वॉज अबाउट डाइवर्जेंसेस। ठीक है, दीज आर द बुक्स, थैंक यू सो मच।